जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री दुर्गा सरस्वती की जय। अथ देवाय कवचम। दुर्गा। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किए आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मंडा, पांचवी सकंद माता, छठी कत्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धात्री। यह है देवी की 9 मूर्तियां और यह है 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उनकी बुद्धि वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चमुंडा प्रेत पर सवारी, भैंसे पर रुद्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बेल पर, कुमारिक मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार वह सब देवियां सब प्रकार के रोगों से युक्त, सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पासा, भाला और त्रिशूल, यम, उत्तम, सिंगा, सरंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगत जननी अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में 12वीं देवी, नेत्र कोण में खड़ंग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारिक और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपारजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उघेतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शीर में शीतल होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और ऐसे सवर्णी देवी मेरी भुवों के संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नातुन की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा
नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला जीभा के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारिक देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महमाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीले गिरवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगनी और ब्रज धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुष्ठी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुहवेश्वरी गृह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहनी गुर्दा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की, पुष्टि भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, सथाल वासिनी तालुओं की, दष्टार करालनी देवी नखों की, ऊंचे केशनी केशों की, बागेश्वरी बानी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कुमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वास मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकेटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेग देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, क्षेत्र स्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपना समान उदान और बयान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और सप्रश इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्य गुण राजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा 12वीं देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चकरणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रनी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पत्य की सुपत्ता तथा मारा की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राज के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्यापत रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। आप शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वो उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मानवित होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पाठ पठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुत्ता
चरम रोग, विस्फोट आदि समस्त वादियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृषम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचारने वाला भूचर नभचर जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाला निर्म कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डंकनियां संकनियां, अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डंकनियां, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुमंडा और भैरव आदि अनिष्ट, कुशमंडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है और मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विखलित होता है और जब तक वन पर्वत और कनान दी इस भमंडल पर शीतल है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो श्री दुर्गा सप्तशती की जय। जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्नंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयानक तथा अत्यंत विषय तिक्त मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पासा लिए हुए थी। वह विचित्र खंड धारण किए हुए थी तथा चीते के चमार की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डी का ढांचा था और जो भयानक शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह परसव राक्षसों को, अंकुशधारी महावतों को, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़ों, रथ, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबा कर और किसी दैत्यों को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उनके कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उनकी मार के
असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत सेना को नष्ट कर दिया। वह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मूंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी थी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वह चक्र देवी के मुख में प्रवेश हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयानक शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। इसका भयंकर मुख अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुंक शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उनका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मारा हुआ देख मूंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा। परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मूंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मूंड के कटे हुए सिर को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मूंड दो महादेवों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वह लाए हुए चंड और मूंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वचन में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मूंड को मेरे पास लेकर आई हो, अंत संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्यात होगी। जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति की जय हो। जय। आरती श्री दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करनी तुमको निस दिन दावत मैया जी को सदारी मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजे, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे मैया, रक्तंबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे
गोरी। कहरी बाहन राजत खड़ंग खपड़ धारी, मैया खड़ंग खपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानक कुंडल शोभित, नासा गह मोती, मैया नासा गह मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। दूर में बिलोचन नैना, दूर में बिलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, सोनित बीज हरो, मैया सोनित बीज हरे। मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुरगहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मण रुद्रानी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम सिर पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगनी मंगल, गावत निरत करत भैरो, मैया निरत करत भैरो। बाजे ताल मृदंगा, बाजत ढोल धमाका, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, मैया तुम ही हो वरता। भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, खड़ंग खपड़ धारी, मैया खड़ंग खपड़ धारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजे, गोला गढ़ में विराजे, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, मन वांछित पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करनी, मैया जय सुख शांति देनी, मैया जय इच्छा पूर्ण करनी, मैया जय पुत्र देनी, मैया सब दुख से दुख हरणी।
तुमको निस दिन धावे, मैया जी को सदारी मनावे। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। जय हो मेरी माता रानी की जय हो, माँ शाकुंभरा की जय हो। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। महेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो नत्य या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप रूपा परमेश्वरी, जगत माता कमेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। बोलो दुर्गा माता की जय हो। जय मेरी माँ चंडिका, जय मेरी माँ कालका। हे मेरी माँ दया करो, कृपा करो, सुख शांति दो। हे मेरी माँ संसार का भला करो। हे मेरी माँ जगत जननी, आप ही सुनेंगे। सुख में तू माँ, दुख में तू है। सुख में तू माँ, दुख में तू है। हर मौसम में तू है मेरी माँ भवानी तुम हो। हे मेरी माँ शक्ति, सबका भला करना। हे मेरी माँ जगत जननी, संसार का भला करना, संसार का भला करो, संसार का भला करो। हे मेरी माँ, कोई गलती होगी हो, कोई भूल हो गई हो, कोई टूटी हो गई हो, क्षमा करना, क्षमा करना। हे माँ, अनपढ़ हूँ माँ, ज्ञान नहीं, अज्ञानी हूँ माँ, मुझे भक्ति नहीं आता, पूजा करना नहीं आता। हे माँ, जो थोड़ा सा किया है माँ, इसको आप अर्पण करो और मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो।